नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा जीके एंड जीएस के लिए क्लास नंबर 14 यानी कि 14 आज हम करने वाले हैं। कल क्लास अचानक से पता नहीं क्यों स्टॉप हो गया था, बीच में मुझे क्लास बंद करना पड़ेगा, फिर भी 20 मिनट की क्लास हो गई थी। मैं इतना ही लेके चलता हूँ कि 20-22 मिनट डेली आपकी ये क्लास कंटिन्यू है, ठीक। और एकदम बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं हम, उतना ही पढ़ रहे हैं जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाला सेशन भारत के प्रमुख वायसराय, गवर्नर जनरल कौन कौन हुए, ये हम एक बार और पढ़ेंगे और इससे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी यानी कि हम जब राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। चलिए अब हम बात करें, यहाँ पे हम लॉर्ड डलहौजी पर थे। लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के समय भारत में पहली ट्रेन चली थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली ट्रेन चली थी। 34 किलोमीटर लंबी ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में डाक व्यवस्था यानी कि पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था, किसके समय में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही पारित हुआ था, ठीक है। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा चलाई गई थी, तो ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 वो डेट है जिस दिन बंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की पहली ट्रेन चलाई गई थी। वुड डिस्पैच लागू किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने, और शिक्षा संबंधी सुधार से संबंधित था क्या, वुड डिस्पैच, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग से इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और इसके बाद इसको भारत का वायसराय बना दिया गया था, यानी कि गवर्नर जनरल का जो पद था उसको वायसराय कर दिया। यानी कि ये अंतिम गवर्नर जनरल तो था, लेकिन भारत का प्रथम वायसराय, क्वेश्चन दो प्रकार से आता है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तब भी आपका हो गया लॉर्ड कैनिंग। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। यानी कि ये गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था इसको खत्म करके अब वायसराय कहा जाने लगा, ठीक। चलिए, इसी ने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1864 द्वारा मद्रास, कलकत्ता व बंबई में एक एक हाईकोर्ट गठित किया। इसी ने, ये इंपॉर्टेंट है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया था, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसने पारित किया, लॉर्ड कैनिंग ने। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये सारे क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आपके लॉर्ड कैनिंग से बनते हैं, ठीक। चलिए, लॉर्ड मेयो आता है। लॉर्ड मेयो की इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है बार बार, जनगणना जो कि आपको पता है हर वर्ष 10 सालों के अंतराल पर होती है। इस साल 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की कारणों की वजह से मुझे नहीं लगता अभी तक जनगणना शुरू हुई है, ठीक। और जनगणना भी आपके एग्जाम के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो जनगणना से एक क्वेश्चन आपका आता है हर एग्जाम में। तो लॉर्ड मेयो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इसी ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। इसकी हत्या इसके ऑफिस में कर दी गई। तो यहां से एक ही चीज याद रखना, मेयो कॉलेज की स्थापना कहां पे की गई, अजमेर में, और पहली बार जनगणना 1872 में हुई, ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक। चलिए चलिए आगे चले, ठीक। चलिए, इसके बाद हो गया लॉर्ड रिटन पे आते हैं। लॉर्ड रिटन, ठीक। लॉर्ड रिटन की बात करें, लॉर्ड रिटन इसी ने के समय में 1 जून 1879 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया एक कैसर की हिंदी से सम्मानित किया गया, ठीक है। विक्टोरिया की महारानी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार भेजा गया। इसी समय 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम किसके द्वारा पारित हुआ, लॉर्ड रिटन के शासनकाल में। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि किसके शासनकाल में दिया गया, लॉर्ड रिटन के शासनकाल में, ठीक। वर्नाकुलर एक्ट कब पारित किया गया, किसके शासनकाल में, 1878 में, लॉर्ड रिटन के शासनकाल में, ठीक। और जो भारतीय ये जो वर्नाकुलर एक्ट आया था, ये भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था इसने, ठीक है। चलिए, अब बात करें लॉर्ड रिपन, इसके द्वारा वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था इसको समाप्त कर दिया गया और इनबिल्ट बिल इसके शासनकाल में आया था। तो वर्नाकुलर एक्ट किसके शासनकाल में आया, लॉर्ड रिटन के। किसके शासनकाल में समाप्त कर दिया, लॉर्ड रिपन के। लॉर्ड रिपन के। लॉर्ड रिपन से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई कि 1872 में मैंने आपको पढ़ाया कि 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना प्रारंभ हो गई, लेकिन लॉर्ड रिपन जब आते हैं तो इनके शासनकाल में 1881
1881 में जनगणना होती है, 1881। और वो 1881 के बाद विधिवत रूप से हर 10 साल पे जनगणना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो विधिवत रूप से कब किस जनगणना शुरू हो गई थी 10 वर्ष के अंतराल पर? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के। तो लॉर्ड रिपन से याद रखिएगा, विधिवत रूप से जनगणना 10 वर्षों में ये शुरू हो गई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। इसी के द्वारा 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड डफरिन आते हैं। इसके समय में 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब 28, यहां से क्वेश्चन नहीं आता, एक ही क्वेश्चन आता है, बस ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। आपको पढ़ना क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ठीक है, एओ ह्यूम ने। ठीक है, एओ ह्यूम ने। ठीक, चलिए, अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले? एओ ह्यूम। ठीक, चलिए अब आते हैं वायसराय की बात कर लेते हैं इसमें। लॉर्ड कर्जन, वायसराय, वायसराय आ जाते हैं हम। अब वायसराय आ जाते हैं तो वायसराय में हमने पढ़ा पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कौन? यहाँ पे हमने बताया था ना आपको, देखो जब आपका गवर्नर जनरल के पोस्ट को खत्म किया जाता है, जब गवर्नर जनरल के पोस्ट को खत्म किया जाता है तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। और इसके बाद क्या बन जाता है? वायसराय। और तो प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब हम वायसराय में एंटर कर जाते हैं। ठीक, तो आपका वायसराय की बात करें, सबसे पहले हम लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसी के समय में बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक, चलो, और इसी ने सर एंड्रयू फ्रेज की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और सर टॉमस रॉ की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग को गठित किया। तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। पुलिस आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड मिंटो द्वितीय आते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसके समय में 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, देखो कांग्रेस का इंपॉर्टेंट अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी अधिवेशन हुए थे उसको हम अलग क्लास में पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं बाबू। ये खत्म हो जाए उसके बाद हम आपको 7-8 क्लास या 4-5 क्लास, 5-6 क्लास कोशिश करूंगा दे दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, वो छटे हुए होंगे आपके आधुनिक भारत से। ठीक है, इसके समय में 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस 2 दलों में विभाजन हुआ था। 2 दल कौन कौन थे? एक तो आपका गरम दल था, एक तो नरम दल था। ठीक, इसके अलावा आगा खां एवं सलीम उल्लाह खान ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में कर दी थी। और ये मुस्लिम लीग की स्थापना होती है पाकिस्तान के लिए, अलग पाकिस्तान के लिए। ठीक है, गरम दल नरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। गरम दल के मुख्य नेता कौन थे? लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपके पाल यानी कि विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, चलो आगे चलें, यहां पे बात करें। उसके बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है। अब देखो यहां पे मुस्लिम लीग गठित हो जाती है तो यहां पे भारत परिषद अधिनियम आता है और इसमें कहा जाता है भाई 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। और इस अधिनियम में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की जाती है, पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की जाती है। और यही अलग देश, यही से कारण बनता का हिंदू मुस्लिम क्या हो जाते हैं? थोड़े थोड़े टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार, इसी अधिनियम में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की जाती है, अलग निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की जाती है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए चलिए ठीक, चलिए आगे चलें। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय आते हैं। ठीक, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय आते हैं। इसी के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आए थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो इसके उपलक्ष्य में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है और बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है। और इसी शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1912 में, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1912 में। ठीक, और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जॉर्ज पंचम भारत आए थे, जॉर्ज पंचम भारत आए थे किसके? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चलिए क्लियर है, यहां तक क्लियर है। और द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी समय हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलिए सॉरी द्वितीय नहीं, प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय तो 1939 से 45 के बीच में हुआ था। ठीक, प्रथम 1914 से 18। ठीक, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें 1916 से 1921। ठीक है,
लॉर्ड चेम्सफोर्ड है इनके समय में 1900 रोलेट एक्ट आया था 1919 में पारित हुआ चेम्सफोर्ड के समय में, और 13 अप्रैल 1919 ये डेट याद रखिएगा, रोलेट एक्ट पारित हुआ था। इसके बाद इसका विरोध होता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1 अक्टूबर 1919 होता है, और इसके जांच के लिए हंटर आयोग के कमीशन का गठन किया जाता है। ठीक, जलियांवाला बाग होता है, उसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया जाता है। किसके समय में? आपका चेम्सफोर्ड के समय में, चेम्सफोर्ड के समय में, चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक, चलिए, चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक, और अब मैंने बोला कि यहाँ पे कि 1 अक्टूबर 1919 को, 1 अक्टूबर 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके लिए हंटर कमीशन का गठन किया जाता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि कब हुआ था जलियांवाला बाग? तो 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये घटना हुई थी। ठीक, जिसमें ताबड़तोड़ गोलियां चला के बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। और ये क्या कर रहे थे? ये विरोध कर रहे थे, एक तरीके से प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे, शांतिपूर्वक रोलेट एक्ट का विरोध। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था इसी को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। ठीक, चलिए अब लॉर्ड रीडिंग आते हैं। ठीक, लॉर्ड रीडिंग के समय में गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, इनके समय में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती है, चौरी चौरा कांड होता है। अब इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी देखो एक असहयोग आंदोलन चला रहे थे। अब चौरी चौरा घटना हुई, एक प्रकार से थाने को पूरा फूंक दिया जाता है। अब महात्मा गांधी असहाय हो जाते हैं, भाई इनको बहुत दुख पहुंचता है, भैया हम सत्य और अहिंसा के, अहिंसा बिना हिंसा का समर्थन करते हैं, आपने हिंसा कैसे कर दिया? तो इसके कारण महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था इसको वापस ले लिया था। ठीक, इसको वापस ले लिया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती है, किसके समय में? लॉर्ड रीडिंग के समय में। ठीक, लॉर्ड इरविन की बात करें, साइमन कमीशन गठित किया गया लॉर्ड इरविन के समय में। लॉर्ड इरविन से क्वेश्चन एक आता है बार बार कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक, चलिए तो इसी के समय में साइमन कमीशन गठित किया गया, किसके समय में? इरविन के समय में। यह कमीशन 2 बार भारत आया और इसने अपना रिपोर्ट 1930 में पेश किया, 1930 में इसने अपना रिपोर्ट पेश किया। ठीक, चलिए 1930 में इसने अपना रिपोर्ट पेश किया। ठीक, चलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, इसी कार्यकाल के दौरान हुआ था। किसके कार्यकाल के दौरान? लॉर्ड इरविन के शासनकाल के दौरान। ठीक, और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं ली थी, याद रखिएगा। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके शासन के समय हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। ठीक, और साइमन कमीशन जो आया भारत में वो किसके समय में आया था? लॉर्ड इरविन के समय में आया था, इरविन के समय में आया था। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं और इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है 1931 में, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। तो किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक, इस सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी व अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट समझौता किसके किसके बीच हुआ था? अंबेडकर और गांधी जी। पूना पैक्ट समझौता किसके किसके बीच हुआ था? अंबेडकर और गांधी जी। ठीक, कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 कब हुआ? किस सम्मेलन के बाद हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? गांधी जी ने भाग लिया था। किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से। ठीक, इसके बाद 1932 आता है जिसमें तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है और इसमें फिर से कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, फिर से कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक, तो चलिए एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया वो द्वितीय था, दूसरा था। ठीक, चलिए उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिनलिथिगो। ठीक, अब देखो तृतीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होता 1939 से 45 तक चला था, प्रारंभ होता है 1939 से 1945 तक चला था। इसी के शासनकाल में हुआ, किसके? लॉर्ड लिनलिथिगो। ठीक है, इस समय अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को भारत लाया गया और इसी समय क्रिप्स मिशन 1942 भी भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। किसके शासन के समय में? लॉर्ड लिनलिथिगो। ठीक है, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथिगो। इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हो गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। ठीक, आंदोलन पूरा चरम पे था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें
24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। इसके बारे में हम एक अलग से टॉपिक लाने की कोशिश करेंगे स्ट्रेटेजी का, यूनाइटेड नेशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कर दी जाती है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना इसलिए ही होता है कि भाई भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना देखने को मिले, भविष्य में शांति के साथ पूरे चीजों को चलाया जाए, पूरे देशों को चलाया जाए। तो 24 अक्टूबर 1945 को किसका गठन होता है? यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो यूनाइटेड नेशन का गठन कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 को। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक। मुख्यालय का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। इसके प्रारंभिक सदस्य कितने थे? 51। प्रारंभिक सदस्य कितने थे? 51। अभी वर्तमान में कुल कितने कंट्री यूनाइटेड नेशन में शामिल है? 193, 193 कंट्री इसमें शामिल है। अंतिम देश कौन शामिल हुआ? दक्षिण सूडान, साउथ सूडान, दक्षिण सूडान, साउथ सूडान। 5 इसके परमानेंट मेंबर है। उसके बाद 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर मिला हुआ, ठीक। अब बात करें, प्रारंभिक सदस्य 51 थे, वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं? 193 कर लीजिए। अंतिम सदस्य है आपका साउथ सूडान, साउथ सूडान, ठीक। चलिए साउथ सूडान, चलिए आगे चलें, आगे चलें। तृतीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने जापान पर 2 बम गिराया था, ये आपको पता होगा। 6 अगस्त 1945 को पहला बम गिराया था हिरोशिमा, और इस बम का नाम पूछा जाता तो इस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। दूसरा बम गिराया था 9 अगस्त 1948 को, ये बम का नाम था नागासाकी। वो फैटमैन, 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 ठीक है, फैटमैन। चलिए फैटमैन था। चलिए क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है इतना? चलो ये थोड़ा सही कर लेना। द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका ने जापान पर बम गिराए थे, परमाणु बम था। जापान इतना अत्याचार कर रहा था भाई, तो 6 अगस्त 1945 को पहला बम गिराया हिरोशिमा पे। दूसरा बम गिराया 9 अगस्त यानी कि 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। हिरोशिमा में जो बम गिरा इसका नाम था लिटिल बॉय, दूसरा बम था उसका नाम था फैटमैन। क्या? फैटमैन, फैटमैन, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा 1945 में 6 और 9 अगस्त को। इसके बाद लॉर्ड वेबल आते हैं, इसके समय में कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया, और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे, ठीक। और शिमला समझौता किसके समय में हुआ था? 1945 में लॉर्ड वेबल के समय में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। इसको हम सबको एक बार फिर से पढ़ेंगे, पॉलिटी में याद रखना, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि इसको मत पढ़ो, पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के, भारत स्वतंत्रता मिलती है तो पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय बने थे, कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इतना रहने देते हैं, इतना रहने देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, ठीक है। तो ये हम करेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कल वाली क्लास में। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के प्रमुख धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुए थे, इसमें राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज का गठन होता है। ये सारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके आगे होने वाली है, ठीक है बाबू, और पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्लास में हम कांग्रेस अधिवेशन और ये प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन हम खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि कल वाले क्लास में प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन लंबा है थोड़ा सा, तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद अगले दिन भारत में कृषक आंदोलन जो होते हैं, ठीक है, ये सब हम करेंगे, सारे आंदोलन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम एकदम टेंशन ना लो। हिस्ट्री सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। इसका एक ये खत्म होने के बाद भी हम 4-5 क्लास और लेंगे, ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपके कराएंगे, ठीक। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।